दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है 100% आपकी परीक्षा में बनेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग देखिए देखेंगे जितने भी देशों के पार्लियामेंट है आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछते हैं, इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे इसमें। और दोस्तों जो हमारे प्रमुख युद्धाभ्यास हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा देश, और जो नवीनतम संस्करण है कहाँ पे हुए उसको भी कवर करेंगे। एंड दोस्तों थर्ड जो हम लोग टॉपिक इसमें देखने वाले हैं वो हम देखेंगे अवार्ड। अवार्ड 2000 देखिए 21 और 22 से जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ही कम समय में आपको मैक्सिमम रिवीजन दिया जाए, तो इस प्रकार के मैं क्लासेस ला रहा हूँ। तो आप दोस्तों इस वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर कर दिया करें अगर आपको पसंद आता है ये सीरीज। तो मैं लगातार इसके 9वें भाग को कवर कर रहा हूँ। एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, क्योंकि लगातार दोस्तों मैं आपको स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर साइंस सब कवर कर रहा हूँ फटाफट तरीके से। तो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड दोस्तों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। जी हाँ दोस्तों, स्टडी इन दी मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट आप सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको सर्च करना है अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड में प्ले स्टोर खोल के सर्च कर सकते हैं, या फिर इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इससे भी दोस्तों नहीं होता है तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सएप पर है दोस्तों हमारा ऑफिशियल 7307 इस नंबर पर अपना नाम ग्रुप डी लिखे सेंड करेंगे, तभी भी आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन देखिए क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, इसी में दोस्तों आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरा देखिएगा सेशन, ये एक रिवीजन है, आपको ताबड़तोड़ तरीके से मैं फिर रिवीजन भी कराऊंगा और बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद भी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं देश और संसद के नाम, जो मैंने टॉप क्वेश्चंस लिए हैं जहां से प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम भारत से शुरुआत करते हैं। भारत के संसद दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो पार्लियामेंट, संसद ही बोलते हैं। एंड हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है इसके संसद को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल असेंबली। क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान का बहुत बड़ा है कि सोरा किस देश की संसद का नाम है दोस्तों, निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, एक बार आप तो जरूर देखिएगा दोस्तों। सोरा अफगानिस्तान। नेपाल की संसद का नाम क्या, राष्ट्रीय पंचायत देखिए हम लोग बोलते हैं नेपाल की संसद का नाम। बांग्लादेश दोस्तों जो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ के संसद का नाम क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए जातीय संसद या फिर जातीय सभा बोलते हैं, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। जैसे म्यांमार के संसद का नाम पूछे दोस्तों, तो ये देखिए पाइथू जो कि वटाव है, ये म्यांमार के संसद का नाम है। और जापान के संसद का नाम आपसे है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ है, डाइट होगा, यहाँ पे नाइट लिखा हुआ है, डाइट जो होगा दोस्तों यहाँ पे जापान के संसद का नाम होगा। बात करते हैं अपने पड़ोसी देश चाइना का दोस्तों, नेशनल पीपुल असेंबली, याद रखेंगे नेशनल पीपुल असेंबली कहाँ का है, ये हो जाएगा आपका चाइना का। बात करें अगर हम दक्षिण कोरिया, तो साउथ कोरिया का भी देखिए आपका नेशनल असेंबली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेशनल असेंबली। और ऊपर भी मैंने आपको बताया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका भी नेशनल असेंबली है। और इसके साथ साथ अगर और दक्षिण कोरिया का भी देखिए नेशनल असेंबली ही नाम है, तो दोनों देखिए धीरे धीरे मैं आपको याद कराता चलूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे फिलीपींस की संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कांग्रेस हो जाएगा। ईरान के संसद का नाम बहुत बार पूछा हुआ है, तो ईरान और जो मालदीव दोनों याद रखिए, क्योंकि दोनों के संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, मजलिस। ईरान और मालदीव दोनों का, ठीक है। बात करें अगर हम लोग जो कि सऊदी अरब की दोस्तों, तो मजलिस अल सूरा, मजलिस में अगर हम अल सूरा ऐड कर देंगे तो सऊदी अरेबिया का हो जाएगा। इजराइल के संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, नेसेट, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम अगर आपसे पूछेंगे तो पार्लियामेंट हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों सेशल्स, दोस्तों यहाँ पे लमित्ते हमारा सेनाभ्यास सेशल के साथ हुआ है, तो सेशल देखिए पीपल्स एकेडमी असेंबली के नाम से यहाँ के संसद का नाम हो जाएगा। सूडान का देखिए पूछेगा तो सूडान का भी देखिए नेशनल असेंबली हो जाएगा। केन्या का पूछेगा तो केन्या का भी नेशनल असेंबली हो जाएगा। कुवैत का पूछेगा तो कुवैत का भी नेशनल असेंबली हो जाएगा। एंड लेबनान का पूछेगा तो लेबनान का भी आपका नेशनल असेंबली हो जाएगा। बात करें अगर हम लोग फ्रांस की, तो फ्रांस के भी देखिए यहाँ पे नेशनल असेंबली ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया नेशनल असेंबली वाले। और दोस्तों ये दक्षिण कोरिया हो गया आपका 6, और आपका पाकिस्तान हो गया 7, जो कि नेशनल असेंबली वाले हैं। तो सारा देखिए एक साथ आपको मैंने बता दिया, रिवीजन के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत करीब में है, अभी बस आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज लगाने हैं और कुछ भी नहीं, जो लगातार आपको इंप्रूवमेंट देगा और आपको एक आइडिया लगाएगा एग्जामिनेशन में अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे और आपका अटेम्प्ट कितना है, कितना नंबर ला सकते हैं। दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की है 51 सेट्स का, जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर आधारित है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं लिया है तो बिल्कुल देरी कर रहा है, फटाफट ले लीजिए, जो सीधा टारगेट कर रहा है आपके 17 अगस्त एग्जामिनेशन के लिए। तो जिनका भी आगे नेक्स्ट फेजेस में है उनको तो तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों सारे में आपको 100 प्रश्न दिए गए हैं विद सोल्यूशन, आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सारे सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तकरीबन 25,000 के आसपास स्टूडेंट दोस्तों इसको ले चुके हैं और लगातार इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका रिव्यू भी काफी अच्छा था इसके लिए। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक साइंस का देखिए आपका 100 सेट का मिल जाएगा, साइंस में प्रॉब्लम है 100 सेट लगा के जाइए। रीजनिंग में प्रॉब्लम है, रीजनिंग के 51 सेट मार के जाइए। जीके जीएस में प्रॉब्लम है तो जीके जीएस के 100 सेट मार के जाइए। इसमें देखिए करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। अगर आप देखिए करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं कवर किया है तो 21 और 22 का ही करंट अफेयर्स 100 सेट में डाले गए हैं, तो सारे टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है, आपको निश्चित तौर पे इसे ले लेना चाहिए। एंड एक मैंने कॉम्बो भी
किया है, जितने मेरे आप जितने टेस्ट सीरीज हैं एक साथ और जितने ई बुक हैं एक साथ, सबको दोस्तों एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। जो फुल लेंथ टेस्ट वाला है आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप ये कॉम्बो ले सकते हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है, जिसमें टेस्ट सीरीज से रिवीजन कर सकते हैं, कॉम्बो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर ले लीजिएगा, एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। बात करें दोस्तों ब्रिटेन की संसद का नाम से, तो ब्रिटेन की संसद का नाम हो जाएगा पार्लियामेंट। रूस के संसद का नाम काफी बार पूछा दोस्तों, रूस के संसद का नाम क्या हो जाएगा, ड्यूमा। जर्मनी के संसद का नाम अगर आपसे पूछे तो बुदापेस्ट, जो कि यहाँ के संसद का नाम है, याद रखेंगे वुदेस्टाग, सॉरी वुदेस्टाग हो जाएगा यहाँ पे। स्वीडन के संसद का नाम अगर आपसे पूछे दोस्तों, स्वीडन के संसद का नाम हो जाएगा एक्स डॉग करके, एक्स डॉग याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम पूछे तो नेशनल असेंबली, जी हाँ दोस्तों, एक और मिल गया हमको 7 के बाद 8वां, जिसका नेशनल असेंबली। संयुक्त राज्य अमेरिका का देखिए हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, कनाडा वाले का भी पार्लियामेंट है यहाँ पे। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए संघीय संसद के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। न्यूजीलैंड के संसद का नाम बोले तो यहाँ पे भी देखिए पार्लियामेंट्री संसद बोलते हैं, जैसे भारत का बोलते हैं। भूटान वाले के देखिए आपका शोगु बोलते हैं। ब्राजील के संसद का नाम देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं। अर्जेंटीना के संसद का नाम देखिए, इसका भी देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस। एंड बोलीविया, इन तीनों का देखिए सेम हो जाएगा, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड बोलीविया राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं। यूनान का देखिए हो जाएगा आपका चैम्बर ऑफ डेप्यूटी। उत्तर कोरिया का सुप्रीम पीपल्स असेंबली हो जाएगा। एंड दक्षिण कोरिया का देखिए नेशनल असेंबली हो जाएगा, और ये 8वां हो गया नेशनल असेंबली। ताइवान का देखिए आपका युआन, पोलैंड का सेजम बोलते हैं, स्पेन के संसद का नाम लोग कॉटेक्स बोलते हैं, नॉर्वे के संसद का नाम लोग स्टार्लिंग बोलते हैं, मिस्र के संसद का नाम पीपल असेंबली बोलते हैं, और आइसलैंड का देखिए संसद का नाम हम लोग अल्थिंग्स बोलते हैं। तो देखिए एक साथ मैंने आपको लगभग सारे संसद के नाम रिवीजन करा दिए, और एकदम आपको एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे प्रमुख युद्धाभ्यास हुए हैं वो कौन कौन। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कौन कौन सा टॉपिक रह गया है, मैं सारे धीरे धीरे आप लोगों को कवर कर दूंगा। देखिए टाइबर ट्रंक युद्धाभ्यास दोस्तों किसके बीच में हुआ, याद रखेंगे ये भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो भारत और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास 2022 किसके साथ हुआ दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में औली में हुआ था, ये भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में सैन्य अभ्यास है। गरुड़ पूछेगा तो भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास है। वरुण पूछेगा तो ये भी भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास है। शक्ति पूछेगा तो ये भी देखिए गरुड़, वरुण, शक्ति, ये तीनों देखिए जो कि फ्रांस के साथ है। मैं बार बार आपको बताता भी हूँ। अब यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के साथ है। अजय वारियर देखिए बात करें तो भारत और ब्रिटेन के साथ है। कोंकण बात करें तो ये भी भारत और ब्रिटेन के साथ है। 3 देखिए हो गए ब्रिटेन के साथ, याद रखें इंद्रधनुष, अजय वारियर एंड कोंकण। संप्रति युद्धाभ्यास भारत बांग्लादेश। बोंगो सागर देखिए ये भी आपका भारत और बांग्लादेश के साथ है। इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास देखिए भारत और रूस के साथ है। धर्मा गार्जियन देखिए भारत और जापान के साथ है। सैन्यू मैत्री ये देखिए भारत और जापान के साथ है। जाइमैक्स ये भी जापान के साथ है। मालाबार युद्धाभ्यास देखिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया था ना, अक्टूबर 2021 में देखिए ये आपका हुआ था। मैत्री युद्धाभ्यास में भारत और थाईलैंड 2019 के उमरोई मेघालय में हुआ था। दोस्ती में देखिए भारत, मालदीव एंड श्रीलंका। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास में भारत और इंडोनेशिया। एक्वेरिन देखिए भारत और मालदीव के साथ आपका हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो भारत और मंगोलिया। हैंड इन हैंड की बात करें तो ये हो जाएगा भारत और चाइना। दस्तलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान। स्लिनेक्स देखिए भारत और श्रीलंका के साथ हुआ है। और सिम्बेक्स पूछेगा दोस्तों तो ये भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। सिटमैक्स की बात करें तो इसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों थे, जो कि 2021 में अंडमान सागर थाईलैंड में हुआ था। ऑसिनडेक्स दोस्तों ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका ऑसिनडेक्स हुआ है। काजिंद की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान। इम्बैक्स की बात करें तो भारत और म्यांमार के साथ हुआ है। लमित्ते दोस्तों हुआ है सेशल के साथ, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। एंड देखिए बरसामा जो सील्ड है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। आईमैक्स की बात करें तो भारतीय नौसेना के द्वारा दोस्तों किया गया था, आपदा राहत के उद्देश्य से 2022 में गोवा में किया गया था। देखिए यहाँ पे बालिकतन अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। डिफेंडर यूरोप दोस्तों नाटो देशों ने किया था। स्विफ्ट रिस्पॉन्स देखिए ये भी नाटो देशों ने किया था। देखिए बाल्टॉप्स 2022 देखिए ये भी 2022 में नाटो देश के द्वारा किया गया। खान क्वेस्ट 2022 देखिए बहुराष्ट्रीय अभ्यास, इसमें 16 देश ने साथ लिया था, साथ में मंगोलिया ने हिस्सा लिया था। पिच ब्लैक दोस्तों ये भी बहुराष्ट्रीय था, जो कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया था। मिलन की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। देखिए ये मैंने ताबड़तोड़ आपको 41 जो कि टोटल क्वेश्चन इसमें बता दिए। इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा एक दो बार, आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अवार्ड की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैंने नोट्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन में दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं डाउनलोड किया है, देखिए ये आपका इसी में देखिए ये नीचे नोट्स वाला सेक्शन है ना, तो नोट्स वाले सेक्शन से बहुत सारे नोट्स मैंने दिए हैं। आप उन सभी नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, परीक्षा के पहले पहले फोन में डाउनलोड हो जाएगा और आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं, तो जरूर से उसको ले लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम अवार्ड। देखिए फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी, इनका नाम क्या था, तो हरनाज कौर सिंधु। ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्लाल्पो भूटान पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो ये मोदी जी को दिया गया था। एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया था, तो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के, उनको दिया गया। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया, बालकृष्ण दोषी को दिया गया।
श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 को किसे दिया गया? कथाकार शिवमूर्ति को दिया गया। इसका स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड 2021 किसे दिया गया? सुनील गावस्कर को दिया गया। रामानुजम पुरस्कार देखिए 2021 में किसे दिया? गणितज्ञ नीना गुप्ता, गणित की फील्ड में दोस्तों दिया जाता है, नीना गुप्ता का याद रखेंगे। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया दोस्तों? डॉक्टर अनिल प्रसाद जोशी, विद्युत मोहन एंड रिद्धिमा पांडे को यहाँ पे दिया गया। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दिव्या हेगड़े। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया दोस्तों? तो एलान मस्क, जिन्होंने रिसेंटली ट्विटर को भी खरीद लिया है। टाइम मैगजीन 2021 सर्वश्रेष्ठ एथलीट का नाम देखिए हो जाएगा सिमोन बाइल्स का अवार्ड दिया गया। गोल्डन पिकाक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को दिया गया। एंड देखिए जो कि पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो एवनी लेखेरा को। यूनेस्को विरासत पुरस्कार दोस्तों निजामुद्दीन बस्ती नई दिल्ली को दिया गया। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया था? तो याद रखेंगे आलिया भट्ट को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2021 किसे दिया गया दोस्तों? मारिया रेशा को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2022 में दोस्तों दिया गया दामोदर मौजे कोंकणी साहित्यकार। 31वां देखिए व्यास पुरस्कार 2021 को दिया गया अजहर वजाहत को, महाबली के लिए दिया गया। देखिए यहाँ पे थाचन पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए पी वालसाला को दिया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2021 दिया गया अजय शर्मा को दिया गया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2021 दिया गया डॉक्टर जो कि वी प्रवीण राव को। गोल्डन पिकाक अवार्ड 2021 किसे दिया गया? फिल्म रिंग वार्डिंग को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से दिया गया देखिए प्रथम जो कि एनजीओ जो एनजीओ का नाम है उसको दिया गया। एंड वीर चक्र दोस्तों 2021 किसे दिया गया? तो अभिनंदन वर्धमान को दिया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं निश्चित तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसी प्रकार के मैं और भी टॉपिक लाऊंगा। आप लोग दोस्तों बस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी इन दी मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्लास वीडियो का सेक्शन है, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। या फिर दोस्तों इस नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको ये मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड जो मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है ये वाला, अगर आपने इसे नहीं लिया है तो निश्चित तौर पे इसे ले लेना चाहिए और सारे सेट को डेली बेसिस पे 2-2 3-3 करके लगाइए जिससे आप अपने नंबर को इंप्रूव कर पाएंगे और परीक्षा के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सारे देखिए टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर ही आधारित है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर से एक दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।